नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 24 जुलाई है। 24, 25 और 26 जुलाई 3 दिन के दौरान देश में मौसम कैसा मिजाज दिखाने वाला है, मानसून का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और इस समय जो मौसमी सिस्टम यहाँ पर बना हुआ था राजस्थान के ऊपर दक्षिण पूर्वी रीजन पर, ये सिस्टम इंटेंसीफाई होने के बाद लो प्रेशर में तब्दील हो गया है, कम दबाव बन गया है। और ये कम दबाव कनेक्ट कर रहा है मानसून ट्रफ को, जो दीसा, गुजरात के दीसा से इस सिस्टम से होते हुए मध्य प्रदेश में सतना और उसके बाद झारखंड होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनी है। ये हिस्सा आप देखिए डिवाइडेड लाइन है, जिसके नीचे अरब सागर की हवा, ऊपर बंगाल की खाड़ी की हवा, और यही परिदृश्य भारत में मानसून को सक्रिय रखने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बीच एक नया सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप होने लगा है। चांसेस हैं कि 26-27 में यहाँ पर हो सकता है कि कम दबाव बन जाए। अगर ये कम दबाव बनता है तो जो परिदृश्य अभी हमने देखा, एक एपिसोड हमने देखा, ठीक वैसा ही एपिसोड दोहराया जाएगा। इसी तरह से सिस्टम बनेगा। पहले यहाँ पूर्वी और मध्य भारत के इन क्षेत्रों को और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को बारिश ज़्यादा देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब तथा उत्तराखंड और हिमाचल को बारिश देगा। यहाँ पर फ्लो बढ़ जाएगा हवा का काफ़ी ज़्यादा, और फिर थोड़ा सा घूमकर इधर ही आएगा। तो इधर आने का मतलब है कि पश्चिम भारत के कई हिस्से प्रभावित होंगे और कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और विश्लेषण करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं तो आपका साथ और मेरा साथ बना रहेगा, और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करते हुए कमेंट में अपनी बात लिखिएगा। मुझे जानकारी है, मैं देखता हूँ बहुत सारे मित्र जो लगातार मेरे साथ जुड़े रहते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, रेगुलर लाइक और शेयर करते हैं, तो उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लगातार आपकी सपोर्ट के कारण ही मैं ये काम कर पाता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको अहमदाबाद का आंकड़ा दिखाना चाहूँगा बारिश का। अहमदाबाद गुजरात में लंबे समय के बाद काफ़ी 15 दिनों से लगभग सूखा बना हुआ था। अहमदाबाद हो या सूरत या मेहसाना, पाटन या फिर राजकोट, जामनगर, ओखा, द्वारका, सभी जगहों पर ड्राई था वेदर। लेकिन अब बीते 24 घंटों में कुछ इस तरह की सक्रियता बनी कि आफत आ गई। 294 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई यहाँ पर। और आप देख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 2.2 डिग्री सेल्सियस बिलो है, और दिन का तापमान 27 डिग्री से ऊपर नहीं जा पाया इस भारी बारिश के कारण, और ये सामान्य से 6 डिग्री कम है। और आने वाले समय में भी अहमदाबाद में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। हालांकि यहाँ नो वार्निंग दिख रही है, लेकिन आज वार्निंग जैसी सिचुएशन है। आपको वार्निंग ही दिखा देता हूँ पहले। 24 जुलाई आज है, और 24, 25, 26 जुलाई की बात करें तो 24 जुलाई को आप देखिए गुजरात के पूर्वी रीजन, जाहिर सी बात है अहमदाबाद इसमें है, और वहाँ पर वार्निंग नहीं दिख रही आइकन में, लेकिन यहाँ देखिए आप रेड अलर्ट जारी किया गया है। और कच्छ, सौराष्ट्र के लिए भी है। हालांकि द्वारका और आसपास के भागों में बारिश कम हो रही है। राजस्थान पर ऑरेंज अलर्ट, मध्य महाराष्ट्र पर रेड अलर्ट है, कोंकण, गोवा और छत्तीसगढ़ पर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जगहों पर येलो अलर्ट या फिर नो अलर्ट है। बारिश कई जगहों पर होने वाली है, संभावनाएं बनी हुई है। वजह यह है कि इस सिस्टम के अलावा जो आगामी सिस्टम है वो भी एक्टिव होने के कारण यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तो हवा का फ्लो बढ़ा रहा है, साथ में मध्य और पूर्वी तथा उत्तर भारत के भागों में भी हवा का फ्लो बढ़ा रहा है। और इसके चलते संभावना यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में हो सकता है नागालैंड और मेघालय तथा आसपास के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो जाए आज, और अरुणाचल, असम तथा शेष भागों में त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर तथा सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों का आना जाना रहेगा, और कुछ जगहों पर हो सकता है गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा भी हो। बहुत तेज तो नहीं चांसेस हैं, लेकिन हल्की वर्षा, और हो सकता है कहीं पर मध्यम बौछारें अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ या कानपुर या फिर झांसी तथा आगरा, मथुरा, इन भागों में हो सकती है। आगे बढ़े तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में बारिश की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश के आसार हैं। गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। राजस्थान के उत्तरी जिलों पर चांसेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिस्टम का जो जोर है अरब सागर की हवा का और बंगाल की खाड़ी की हवा का, वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है ज़्यादा। तो ज़्यादातर गुजरात के हिस्से, लेकिन साउथ राजस्थान में जैसलमेर से ले सकते हैं, जैसलमेर से जयपुर तक, इसके नीचे के जितने भाग हैं इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा आज होने की संभावना है। ऊपरी रीजन में बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, इन भागों में, और दिल्ली एनसीआर तथा आसपास के रीजन में यहाँ पर हल्की वर्षा, रुक रुक करके बौछारें, हल्की रिमझिम फुहारें इस तरह की गिरेंगी। यहाँ पर भारी बारिश भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, पाली, फलौदी, बाड़मेर में हो सकती है भारी बारिश, और वही स्थिति आपको गुजरात में दिखाई पड़ेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना नीमच, रतलाम और बुरहानपुर, अलीराजपुर में है। इंदौर, उज्जैन और
देवास तथा भोपाल और बैतूल और खंडवा खरगोन यहाँ से भारी बारिश वाले बादल पश्चिम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सुबह तक जो संभावना थी हुई, उसके बाद बारिश अब दिन में इधर देखने को मिलेगी। कोंकण गोवा पर पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। मुंबई में भी अच्छी बरसात हो सकती है। पुणे और ठाणे कल्याण तथा पालघर में भी तेज बारिश की संभावना, नासिक नंदुरबार और धुले जलगांव में भी चांसेस हैं। जबकि मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों में और विदर्भ में अधिकांश जगहों पर कमजोर मानसून रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ तथा ये जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, इन भागों में एक दो जगहों पर हल्की वर्षा के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यहां पर ठीक ठाक बारिश आज भी हो सकती है। कर्नाटक के तटों पर और लक्षद्वीप तथा तमिलनाडु के तटों पर पुदुचेरी समेत यहां पर बरसात हो सकती है। आंतरिक रीजन जो साउथ पेनिनसुलर हिस्सा है, यहां पर बहुत दिनों से अच्छी बरसात नहीं हो रही है। बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो या फिर त्रिवेंद्रम, कोचीन या मदुरई और चेन्नई, सभी जगहों पर मुख्यतः कमज़ोर मानसून बना हुआ है। परिणाम ये हो रहा है कि यहाँ पर डेफिशिएंसी लगातार बारिश की बढ़ रही है। आगे बढ़ते हैं और 24 के बाद 25 जुलाई की स्थिति देखते हैं। 25 जुलाई को सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन पर, दादरा नगर हवेली दमन दीव पर, सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय भागों पर, इन सभी हिस्सों में मानसून की सक्रियता बने रहने के कारण कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा यहाँ पर कोंकण गोवा पर दिखाई पड़ सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर भी अच्छी बारिश, ये वाला जो हिस्सा है अच्छी बारिश वाला हिस्सा रहेगा यहाँ पर। और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश लाइट रेन, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में अच्छी बरसात कल भी दिखाई पड़ सकती है। और दक्षिण भारत में कल भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। यहाँ पर लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक के बाद आंतरिक हिस्सों पर तमिलनाडु और तथा जो बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के रीजन है, कुछ कोस्टल तमिलनाडु का रीजन है, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से हैं, बापतला, मछलीपट्टनम से लेकर विशाखापट्टनम, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। उसके बाद हम तीसरे दिन की स्थिति देख लेते हैं, यानी 26 जुलाई की। दोस्तों 26 जुलाई को भी बारिश देश में कई जगहों पर होने वाली है, लेकिन मानसून की जो 24 घंटों की बारिश है वो आज जितनी होगी उससे कल कम होगी और परसों उससे भी कम होगी। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर जो सिस्टम बनेगा उसके प्रभाव से 27 से बारिश की गतिविधियाँ फिर बढ़ने की उम्मीद है और 27 से 30-31 जुलाई के बीच में देश के कई हिस्सों में अच्छी बरसात हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए, जून की अपेक्षा जुलाई टोटल बारिश, अगर पूरे भारत में साल की बारिश हम देखेंगे, साल की मतलब मॉनसून सीजन की जो बारिश है, तो जून और जुलाई की तुलना में जुलाई काफ़ी बेहतर रहेगा पूरे भारत के आंकड़े में। लेकिन ये भी बात मैं कहूँगा कि कहीं पर बहुत भारी बारिश, कहीं पर कमज़ोर बारिश या सूखा मौसम, ये स्थिति बनी हुई लगातार, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आ रहा है। तो चांसेस ये हैं कि पूर्वोत्तर भारत में 26 जुलाई को भी और साथ में ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के साथ बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले हिस्से, पंजाब और इधर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। पंजाब के तराई वाले जिलों से लेकर आंतरिक हिस्सों में और बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में यहाँ पर भी कुछ बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना 26 को बहुत कम रहेगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में देखते हैं और गुजरात में, तो यहाँ पर भी बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में कोंकण गोवा का रीजन लगातार एक्टिव मानसून जोन रहेगा और आंतरिक हिस्सों में छिटपुट बारिश होगी। तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी बारिश बहुत ज़्यादा अपेक्षित नहीं है तीसरे दिन। इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। एक बार फिर आपसे अपील कर रहा हूं, आप सभी मित्रों का, किसान साथियों का मौसम तक के साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ मीडिया मंच के साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।